हेलो एवरीवन। हम लोग अलजेब्रा मैथ की सेकंड वर्कशीट जो है कर रहे हैं। उस दिन मैंने फर्स्ट वर्कशीट का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट करवाया था, तो वो मैं आपको दोबारा भी करवा दूँगी। अभी उसको कंप्लीट नहीं कर रही क्योंकि मिडल ऑफ द एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी आप लोगों को। तो अब मैं 7.2 जो है वर्कशीट आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इक्वेशन है जिसकी डिग्री जितनी मर्जी हो, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो कम से कम उसमें एक रूट जो है आपका रियल होगा, बाकी रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हमारी बुक में नहीं है। तो अब हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि अगर आपके पास एफ एक्स जो है इक्वल्स टू 0 nth डिग्री की इक्वेशन है ना, तो उसके n रूट्स होंगे, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे। मतलब मेरे कहने का कि अगर आपके पास डिग्री 2 की इक्वेशन है तो उसके आपको 2 रूट्स होंगे। अगर मान लो आप क्यूबिक ले रहे हो तो उसके कितने रूट्स होंगे? 3। तो यहाँ पे जनरल बात आ गई कि अगर किसी के n रूट हैं, सॉरी nth इक्वेशन की डिग्री है तो उसके कितने रूट्स होंगे? n। ठीक है, तो प्रूफ के लिए समझिए कि सबसे पहले हमने एफ एक्स ए नोट एक्स पावर एन, a1 एक्स पावर n माइनस 1, a2 एक्स पावर n माइनस 2 सोन, लास्ट आपने an इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब हमारे अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है उसके अकॉर्डिंग कम से कम इसका एक रूट जो है रियल होगा, तो आपने वो लेट कर लिया कि अल्फ़ा 1 उसका रूट है। अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 इसका रूट है तो इसको आप x माइनस अल्फ़ा 1 लिख सकते हो। x माइनस अल्फ़ा 1 को जब हम किसी हमारी जो इक्वेशन है एफ एक्स इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास छोटी इक्वेशन बचेगी जिसका नाम अपन ने फाई 1x रख दिया, क्योंकि डिवाइड तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये ध्यान से देखिए कि अगर x माइनस अल्फ़ा 1 हमारे एफ एक्स को डिवाइड करता है तो उसके पास ये बचेगा। अब जो ये फाई 1x आया ये n माइनस 1 ऑर्डर का होगा, क्योंकि टोटल डिग्री कितनी थी n, आपने एक रूट निकाल के उससे डिवाइड किया तो आपकी डिग्री कितनी बच गई? n माइनस 1। सिमिलरली कम से कम इस n माइनस 1 वाली डिग्री का एक रूट और होगा जिसका नाम आपने अल्फ़ा 2 रख दिया। तो अब फाई 1 किसके इक्वल हो गया? x माइनस अल्फ़ा 2 फाई 2x। कहने का मतलब ये जो फाई 2x है इसकी डिग्री होगी n माइनस 2। सिमिलरली जो ये आपने फाई 1 की वैल्यू निकाली है वो अपने यहाँ पे फिल कर देना x माइनस अल्फ़ा 1 साथ में फाई 1। अब फाई 1 की जगह आपने लिखा x माइनस अल्फ़ा 2 विद फाई 2x। अभी n माइनस 2th डिग्री आएगी। इस तरह आपको हर एक स्टेप लिखना नहीं है, हम n स्टेप्स चलेंगे। तो देखिए पहला रूट अल्फ़ा 1, सेकंड रूट अल्फ़ा 2, थर्ड रूट अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, लास्ट रूट क्या होगा? अल्फ़ा n। और लास्ट में जो फाई n बचेगा वो 0 डिग्री का आ जाएगा, मीन्स कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग, हमारी पॉलिनोमियल ये दी हुई है ना, a नोट एक्स पावर n, a1 एक्स पावर n माइनस 1, a2 पावर x माइनस 2 सो ऑन लास्ट an। अब जो ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2 सो ऑन फाई n, और जो ये हमारी इक्वेशंस आई हैं हमारे अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगी। तो हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करोगे ए नोट हमारा फाई एन एक्स के इक्वल आ गया, तो फाई एन एक्स किसके इक्वल आया? ए नोट। हमारे अकॉर्डिंग जो एफ एक्स थी उसमें ये आ गया ए नोट एक्स माइनस अल्फ़ा 1, एक्स माइनस अल्फ़ा 2। अगर आप इसमें को चेक करो तो इसके एन ही रूट्स हैं, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं हैं। तो यही आपको शो करना था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसके एन रूट्स रहेंगे, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आपकी है थ्योरम कि कोई भी जो हमारे रियल कोफिशिएंट्स की इक्वेशन होती है अगर इमेजिनरी रूट्स आ जाएं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। अब सबसे पहले रूट्स जो इमेजिनरी होते हैं वो कौन से होते हैं? आपने +1 में पढ़ा होगा 5th चैप्टर आयोटा वाला। तो अगर मान लो 2 + 3 आयोटा किसी का रूट आता है तब आपने फैक्टर्स किए होंगे, तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि 2 - 3 आयोटा भी इसका रूट होगा ही होगा। इसी को बोलते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर्स में जो है इमेजिनरी रूट्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले nth ऑर्डर की जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है। आपने ना लेट कर लिया कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है। अब रूट है तो हमारे अकॉर्डिंग ये एफ में सेटिस्फाई करेगा। अब अपन ने ये शो करना है कि अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ध्यान से, कि हमने ये शो करना है कि अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट रहेगा। तो हमने क्या किया, एक्स के फैक्टर्स कर दिए। एक बार आपने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लिख दिया और एक बार आपने लिख दिया अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। अब हमारे अकॉर्डिंग जब इस पूरी वैल्यू से हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक तो हमारे पास कोशेंट आता है, एक हमारे पास क्या बचता है? रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये सारा इसके साथ आपने क्वेश्चन लगा दिया, प्लस
रिमाइंडर लगा दिया। अब आप ये सोचोगे कि रिमाइंडर में हमने आर एक्स प्लस आर डैश क्यों लगाया, तो उसका कारण बता दूं कि जो हमारे एक्स की हमने ये दो वैल्यूज़ ली हैं, इसकी डिग्री है आपके पास 2। अगर डिग्री 2 है तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 डिग्री में भी तो आ सकता है ना, एक्स की वैल्यू 1 डिग्री वाला भी रिमाइंडर रहेगा, तो हमने आर एक्स प्लस आर डैश लिखा। अब हम अपनी तरफ से एक्स को अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा पुट करते हैं, कारण क्योंकि हमने मानना था ना कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा भी इसका रूट है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा 0 हो गया। वहाँ से आप जब कंपेयर करोगे आर अल्फ़ा प्लस आर आयोटा बीटा प्लस आर डैश, मीन्स आप रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजनरी अलग करोगे, तो आपके पास आर और आर डैश दोनों की वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, इसका मतलब जो ये इक्वेशन है इसको फुली डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, तो दोनों ही इसके रूट्स हो गए, यही हमें शो करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास रूट में आती हैं वैल्यूज़, मान लो अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, तो ये भी कॉन्जुगेट पेयर्स में चलती हैं। मीन्स अगर प्लस रूट एनी एलिमेंट किसी का रूट है तो स्क्वायर रूट विद नेगेटिव भी उसी का रूट होगा। आपको इस थ्योरम को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा फिल किया था ना, वहाँ आपने रूट बीटा और अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, जस्ट ये दो एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं। बाकी थ्योरम आपकी डिट्टो है, आपको एक थ्योरम याद कर लेना, दूसरी बिल्कुल सेम चलेगी। फिर भी अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज़ बिल्कुल डिट्टो है, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमें ये बोल दिया कि हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसका रूट 2 माइनस 3 आयोटा है। अभी बताया मैंने, अगर 2 माइनस 3 आयोटा किसी का रूट है ना, तो पक्का ही 2 प्लस 3 आयोटा भी किसी का रूट होगा, उसी इक्वेशन का रूट होगा ही होगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तो आपने क्या करना है, 2 प्लस 3 आयोटा एक्स में से माइनस करो, फिर एक्स माइनस जो आपने 2 माइनस 3 आयोटा लिया, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 0 रख दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, आप क्या करो, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा रखो, एक्स माइनस 2 एक साइड ले आओ, ये इधर पड़ा रहने दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब स्क्वायरिंग करके सोल्व करोगे आपकी इक्वेशन आ गई। दो तरीके हैं, जोन सा मर्जी कर लो, गलत कोई नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक रूट है 1 प्लस 5 आयोटा और एक है 5 माइनस आयोटा। अभी आपको मैंने बताया कि अगर प्लस 5 आयोटा किसी का रूट है तो श्योरली है 1 माइनस 5 आयोटा भी उसका रूट होगा। उसी तरह अगर 5 माइनस आयोटा किसी का रूट है तो 5 प्लस आयोटा भी उसका रूट होगा ही होगा। तो इसको आप सिंपली वे में नहीं कर सकते, जो अभी मैंने बताया, सारों को ना एक्स के इक्वल रख दो। जब आप सारों को एक्स के इक्वल रखोगे, आपका एक काम होगा, ये सारी एंट्रीज एक्स वाली साइड ले आओ। जब सारी एक्स वाली एंट्रीज साथ में आ जाएंगी और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपकी 4 डिग्री में इक्वेशन आएगी। क्योंकि आपको दो रूट्स दिए हुए थे, दो आपने उनके अपोजिट रूट्स ले लिए, तो वहाँ से आपके पास क्या आ गया, जो आपकी इक्वेशन है 4 डिग्री में बन गई। इसके बाद आपको फिर ये बोला है कि हमें रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा, जस्ट एक रूट दिया है, बाकी अपने इक्वेशन बनानी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा एक रूट है। अभी बता के गई, अगर आयोटा प्लस में है तो आप माइनस में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे केसेस बहुत बनेंगे। क्या, मान लो आयोटा माइनस हो गया, फिर माइनस रूट 3 प्लस आयोटा हो गया, माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा, इस तरह से मीन्स आपके पास काफ़ी लंबी इक्वेशंस बनने वाली हैं। तो इसको शॉर्ट वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू रख लेते हैं, आयोटा एक साइड ले आते हैं, बाकी सारी दोनों साइड, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो। जब स्क्वायरिंग करिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 आपने सेपरेट कर लेना है, आयोटा और रूट वाली अलग कर लेना। आपको तब तक स्क्वायरिंग करते जाना है जब तक कि रूट एंड आयोटा ख़त्म नहीं हो जाते। तो आप एक बार स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने के बाद जो भी बिना रूट और आयोटा वाली टर्म्स हैं वो एक साइड ले आओ, बाकी एक साइड रख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास फिर एक आयोटा वाली और रूट वाली बची हुई है टर्म, आपने दोबारा स्क्वायरिंग कर देनी है। जब आप दोबारा स्क्वायरिंग करोगे, पूरे में चेक कर लेना कहीं भी आयोटा एंड रूट नहीं बचे, तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला है कि ये इक्वेशन दे रखी है हमने, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। आपको एक रूट दे दिया इसका -2 प्लस रूट 3। आपने पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। अभी मैंने बताया, अगर ये किसी का रूट है तो -2 माइनस रूट 3 भी इसी का रूट होगा। तो आपने एक काम, आसान काम करना है, इसमें मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाया, मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। मान लो आपके पास ये था, फर्स्ट एग्जांपल किया था ना अपन ने, -2 इधर आके आपके पास ये बन गया, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करने के बाद रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस
4x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वेशन बच गई। अब मेरी जो इक्वेशन आई है और इनकी इक्वेशन बोथ आर सेम, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्होंने बोला कि इस पूरी को सॉल्व करो, तो आपने सिंपल जो लॉन्ग डिवीज़न होती है ना, x पावर 5 4 7x क्यूब 11x स्क्वायर और लास्ट में -4x -2, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाहर रख के इसको डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीज़न आपको 9th में की हुई है, आपने वहाँ से आप कर लेना। उसके बाद आपके पास क्यूबिक बच गई। अभी फ़िलहाल आपको क्यूबिक सोल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं आया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मान लो आपके पास ये क्यूबिक दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने एक काम करना है, इस पूरी क्यूबिक में x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये सारी एंट्रीज 0 आ जाए। तो जब आप 1 पुट करोगे ना, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है। आपने क्या करना है, 1 रखो बाहर, जिसको पुट करने के बाद ये 0 आया। क्यूबिक के कोफिशिएंट्स जो मैंने सिंथेटिक डिवीज़न आपको सिखाई है वो रखो और सिंथेटिक डिवीज़न कर दो। फर्स्ट आपका 1 एज इट इज़ होता था, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -2 आ गया। इस -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया और 2 को वापस 1 से किया, ये 0 आ गया। तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर आपने सही वैल्यू पुट की है ना, तो वो 0 आना चाहिए। तो आपके पास ये कोफिशिएंट्स बच गए। अब आपको ये भी बताया हुआ है मैंने कि अगर क्यूबिक थी, आप एक बार डिवाइड कर रहे हो तो वो स्क्वायर में रह जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद इसके सिंपल फैक्टर नहीं होंगे, आपने फैक्टर लगाने हैं -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। आपके पास सारे रूट्स जो हैं आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये दिया है कि b एंड c आर रियल, 2 माइनस रूट 3 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। आपको बाकी दो रूट्स भी ढूंढने हैं और c की वैल्यू भी ढूंढनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया 2 माइनस रूट 3, तो आप माइनस का जो रूट निकालते हो वो आपके पास आयोटा आ जाता है। अगर 2 माइनस आयोटा रूट 3 इसका रूट है तो श्योरली है आयोटा रूट 3 का प्लस भी इसका एक रूट होगा। अब आपने इसको क्या करना है, दो मेथड है, इसको दोनों को x के इक्वल रखो, दोनों एक साइड सारा एक साइड ला के मल्टीप्लाई करो, या फिर आपको बताई है मैंने कि x को रखो इसके इक्वल। देखो अभी वही बता रही हूँ कि अगर हमारे पास जो है 2 प्लस रूट 3 आयोटा भी एक रूट है, 2 माइनस रूट 3 आयोटा भी एक रूट है, तो हमने लेट कर लिया अल्फ़ा इसका थर्ड रूट है। आपने एक काम ये थोड़ा सा सीख लेना, ये आपको शायद अभी नहीं आया हुआ, कि आपके पास अगर क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को जब आप डिवाइड करते हो, बाहर माइनस लगाते हो, तो सम ऑफ ऑल रूट्स होता है। ठीक है, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई क्योंकि दो रूट आपके पास ऑलरेडी थे। उसी तरह जो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ढूंढनी होती है वो होती है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो वहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ गई, यही आपको ढूंढना था। अब आपके पास इक्वेशन दी हुई है ए स्क्र बाई एक्स माइनस ए, बी स्क्र बाई एक्स माइनस बी, सी स्क्र बाई एक्स माइनस सी प्लस एच स्क्र बाई एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू के। आपको यहाँ पे पता है क्या शो करना है कि इसके सारे रूट्स रियल हैं, बट यहाँ पे अपन अपोजिट लेके चलते हैं कि भी नहीं, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है। जब आपको ये भी पता है कि आयोटा में एक रूट है तो दूसरा भी इसका रूट होगा, तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट है। अब आपने क्या करना है, दोनों को x के इक्वल रखो। फर्स्ट टाइम आपने x की जगह अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा पुट करना है और सेकेंड टाइम आपको क्या पुट करना है, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। अगर ध्यान से चेक करो तो ये दोनों पुट किए हुए हैं आपने। पुट करने के बाद आपका एक काम और होगा, आपने दोनों की माइनस कर देनी है। जब आप दोनों की माइनस करोगे, देखो k से आपका k कैंसिल इक्वल्स टू 0 आ गया। इसमें आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ए स्क्वायर कॉमन लेके एलसीएम लेना। जब आप एलसीएम लोगे ना पूरी क्वेश्चंस में, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा बीटा बाहर आएगा, बाकी सारी रियल एंट्रीज बचेंगी। देखो किसी की स्क्वेयरिंग एडिंग डिवाइड ये कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे आपके बीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। जब बीटा 0 हो गया तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, बीटा की जगह 0 आ गया तो जस्ट क्या बचा आपके पास, अल्फ़ा। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, रियल रूट्स। यही आपको शो करना था। अब फिर आपको एक इक्वेशन दी है x पावर n माइनस 1, इसके रूट्स हैं 1 अल्फ़ा बीटा गामा एंड सो ऑन। आपको ये सारी चीज़ शो करनी है। अब सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया और उसके अगर रूट्स दिए हों तो x में से उन सारे रूट्स को माइनस करके उस इक्वेशन के इक्वल रख दो। x माइनस 1, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू x पावर n माइनस 1। अब अगर आप चेक करो, हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा आपको प्रूव करना है, मतलब कहीं भी x माइनस 1 नहीं है।
तो आपने क्या करना है, x-1 से इस पूरी को डिवाइड कर दो, x⁻n-1 ओवर x-1 आपके पास ये आ गया। अब आपने x की जगह पूरे में 1 पुट करना है। आप 1 पुट करोगे जो आपको चाहिए आपका आंसर, क्योंकि देखिए x⁻n-1 x⁻n-2 सो ऑन आपके पास 1 तक जा रहे हो, सबकी जगह 1 1 1 सो ऑन पुट कर रहे हो। 1 को अगर n टाइम्स ऐड करते हो तो वो आपके पास क्या बच जाता है, n। यही आपको इसमें शो करना था। जो ये आपकी है, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी, ठीक है।